हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग देखेंगे जो हिंदी साहित्य का गद्य और पद्य का विकास हुआ है, उनसे संबंधित जो 12th में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से ही कुछ क्वेश्चन से लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। लगभग 45 क्वेश्चंस हैं। इनमें से जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे उनका आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में वीडियो के साथ साथ देखते देखते, और जो नहीं आ रहे होंगे वो आप इस वीडियो के माध्यम से आज सीख जाएंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या मुंशी इंसाअल्लाह खां। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो घ ऑप्शन करेक्ट होगा, मुंशी इंसाअल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की। रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु। अगर आंसर आपको दोस्तों आ रहा है तो आंसर करिए प्लीज़, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वीडियो के साथ सीखिए। तो श्याम सुंदर दास जी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर या उदयभान चरित। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो नासिकेतोपाख्यान करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र या काशीनाथ खत्री। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सदल मिश्र। नेक्स्ट, अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर तुलसीदास। तो नाभादास इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या लाला श्रीनिवास दास। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा या फिर विष्णु प्रभाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राम कुमार वर्मा जी इसका करेक्ट आंसर है। परीक्षा गुरु के रचयिता हैं प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद या लाला श्रीनिवास दास। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, लाला श्रीनिवास दास। दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन समझने की बात यह है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो ये परीक्षा गुरु ही है दोस्तों, और इसके जो रचयिता हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। आंसर करिए, उपन्यास, कहानी, जीवनी या आत्मकथा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये एक उपन्यास है दोस्तों। नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो अज्ञेय जी है। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा था। अभी क्वेश्चन आप लोगों को हमने बताया दोस्तों, चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु या चरित्रहीन। तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट, बोलगा से गंगा गद्य विधा किस दृष्टि से है। उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा या यात्रा वृतांत। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कहानी संग्रह। नेक्स्ट, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राहुल संकृत्यायन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, निंदा रस रचना है मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई या भारतेंदु हरिचंद। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है। श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई, जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो ग इसका करेक्ट ऑप्शन है, जी सुंदर रेड्डी। आवारा मसीहा की रचना विधा है, बताइएगा, उपन्यास, जीवनी, नाटक या निबंध। तो ये एक जीवनी है दोस्तों। नेक्स्ट, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो मर्यादा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या पंडित लल्लूलाल। आंसर करिए दोस्तों जल्दी से। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद,
काशीनाथ खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन मोहन रेड्डी, ठाकुर जगन मोहन सिंह दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वो गा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1975, 1978, 1980 या 1981। जल्दी से आंसर करिए। तो 1981 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1940 ईस्वी, सन 1941 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1945 ईस्वी। जल्दी आंसर करिए कमेंट में। तो गा ऑप्शन करेक्ट है, सन 1943 ईस्वी। रीति मुक्त कवि हैं बिहारी, भूषण, केशव या फिर घनानंद? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, घनानंद। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो रचना है जायसी, मंझन, कुतुबन या चंदबरदाई? तो ये चंदबरदाई की रचना है, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, हालावाद के प्रवर्तक थे, हालावाद के प्रवर्तक थे अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय या महादेवी वर्मा? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, हरिवंश राय बच्चन जी। नेक्स्ट, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या कबीरदास? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुकाराम, आत्माराम, राम बोला या फिर सीताराम? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो राम बोला है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सूकर खेत नामक स्थान है वो किससे संबंधित है? कबीरदास से या नंददास से या तुलसीदास से या सूरदास से? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से या फिर सूरदास से? तो इसका जो राइट आंसर है वो तुलसीदास से संबंधित है सूकर खेत स्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? सूरदास, नंददास, नाभादास या फिर रसखान? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, नाभादास जी नहीं है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या क्या है? 700, 713, 719 या 724? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 719 दोहे बिहारी सतसई में हैं दोस्तों। नेक्स्ट, उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, महादेवी वर्मा? तो रामधारी सिंह दिनकर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, सेनापति, बिहारी या वृंद? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, घनानंद। नेक्स्ट, रीतिकाल की कृति है, रीतिकाल की कृति है रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्य सप्तशती, बिहारी सतसई? तो बिहारी सतसई जो है दोस्तों वो रीतिकाल की है और कविवर बिहारी द्वारा इसे रचा गया। इसमें कुल 719 दोहे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? भूषण को, केशवदास को या फिर बिहारी लाल जी को या घनानंद को? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, केशवदास जी को, केशवदास जी को। नेक्स्ट, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, युद्धों का सूक्ष्म वर्णन, यथार्थ चित्रण या भक्ति प्रधानता? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। नेक्स्ट, गंगावतरण काव्यकृति के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुमित्रानंदन पंत या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन करेक्ट है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका जो आंसर है वो जयशंकर प्रसाद करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर, स्वर्ण किरण पर? तो जो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो कला और बूढ़ा चांद पर मिला था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। सरोज स्मृति की रचना की थी दिनकर ने, अज्ञेय ने, निराला ने या फिर पंत ने? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, निराला जी ने। नेक्स्ट, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है ब्रजभाषा में, भोजपुरी में
अवधि में या फिर खड़ी बोली में? इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। तो ये अवधि भाषा में की है। नेक्स्ट, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध या धूमिल? तो अज्ञेय जी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, चांद का मुंह टेढ़ा है, क्वेश्चन फिर से सुनिए, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की, मुक्तिबोध की, केदारनाथ अग्रवाल या शमशेर बहादुर सिंह? शमशेर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, शमशेर बहादुर सिंह है। तो इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों है गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध, इसमें मुक्तिबोध दिया है, पूरा नेम नहीं दिया है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तार सप्तक के संपादक थे दिनकर, अज्ञेय, निराला या मुक्तिबोध? तो अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक थे। नेक्स्ट, नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? 1938 ईस्वी से, 1943 ईस्वी से, 1951 ईस्वी से या 1971 ईस्वी से? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1951 ईस्वी से। नेक्स्ट, धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है अरिमा, अपरा, अंधा युग या अर्चना? तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वो अंधा युग है। इसके साथ दोस्तों हमारे जो 45 क्वेश्चन थे सिलेक्टेड क्वेश्चन वो फिनिश होते हैं दोस्तों। अब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस 45 में से आप लोगों को कितने आंसर आ रहे थे। और अगर वीडियो हमारा थोड़ा सा भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार।